हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज हम जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है अ बॉयज सॉन्ग। जो कविता है ये 1902 में माउंटेन कवर में प्रकाशित हुई थी और इसके कवि जो विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन हैं, उनका जन्म 1878 में हेक्सेम नामक स्थान पर हुआ था। ये जो कविता है, ये कविता स्वतंत्रता के बारे में है, आजादी। ये किसे अच्छी नहीं लगती। इस कविता में जो खास बातें हैं, एक तो भाषा बहुत सरल है और एक इसमें एक नेचुरल फ्लो है। इसे हम जिस भाव से इसको लिखा गया है उसको वैसे ही पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं अब बॉयज सॉन्ग में। यह जो आपके सामने कविता दिखाई दे रही है, यह एक बच्चे की जुबानी है। एक बच्चा क्या बोलता है। Because I set no snare, but leave them flying free. एक लड़का बोलता है कि मैं पक्षियों को कभी भी कैद रखने में विश्वास नहीं रखता। Because I set no snare, मैं उनके लिए कोई जाल नहीं बुनता, मैं उनके लिए कोई जाल नहीं बिछाता। स्नेयर, स्नेयर से तात्पर्य है जाल। सेट यानी बिछाता हूं, मैं उनके लिए कोई जाल नहीं बिछाता। बट लीव देम, लेकिन मैं उनको छोड़ देता हूं। क्या करने के लिए? फ्लाइंग फ्री, उनको मुक्त रूप से उड़ने के लिए छोड़ देता हूं, आजादी से उड़ने के लिए छोड़ देता हूं। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। कवि उस लड़के के शब्दों में कहता है कि ऑल द बर्ड्स, इसलिए सारे के सारे पक्षी, ऑफ द एयर, इस हवा के जितने पक्षी हैं, जितने परिंदे हैं, वो सारे के सारे बिलोंग टू मी, ये मुझसे संबंधित हैं। यहां ये हमें समझना होगा फ्रेंड्स कि मैं उनके लिए कोई जाल नहीं बुनता, इसलिए वो सारे के सारे बर्ड्स मुझसे बिलोंग करते हैं। आप जब किसी को प्रेम देंगे, किसी को कैद नहीं करेंगे, तो सब कोई आपका होकर के रह जाएगा। अगर आप किसी के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करेंगे, अगर उसको आप कैद करेंगे, तो हर कोई आपसे हटना, दूर होना चाहेगा। सारे के सारे पक्षी मुझसे बिलोंग करते हैं क्योंकि आई सेट नो स्नेयर, मैं उनके लिए कोई जाल नहीं बिछाता। आगे है फ्रॉम द ब्लू टिट। यहां पर जो फर्स्ट वर्ड है मैंने अंडरलाइन किया है, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, स्लो SLOE। अब कवि बोलता है कि छोटे पक्षी से लेके बड़े पक्षी तक सारे पक्षी मुझसे संबंधित हैं। ऐसा नहीं है कि कोई गिने चुने पक्षी मेरे पास आते हैं, सब मेरे पास आते हैं। फ्रॉम द ब्लू टिट, एक छोटा नीला पक्षी, जिसे हम भारत में रामगंगरा पक्षी भी कहते हैं। एक छोटा बहुत ही सुंदर बर्ड दिखाई देती है। फ्रॉम द ब्लू टिट, उस ब्लू टिट से लेकर के ऑन द स्लो, स्लो एक झाड़ी का नाम है, ये किसी झाड़ी पर बैठती है, और उससे लेकर के यानी कि उस छोटे से पक्षी से लेकर के टू द ईगल, ईगल एक बड़ा पक्षी होता है, हम सब जानते हैं। ऑन द हाइट, ब्लू टिट स्लो पर बैठती है, लेकिन ईगल आसमान की बुलंदियों पर उड़ता है। इस छोटे से पक्षी से लेकर के इस बड़े पक्षी तक, इस झाड़ी पर बैठने वाले पक्षी से लेकर के आसमान से ऊंचे उड़ने वाले पक्षी तक, सारे के सारे पक्षी मेरे हैं, सब मेरे पास आते हैं। अनकेज्ड, ये सब आजाद हैं, मैं उनके लिए जाल नहीं बुनता। अनकेज्ड, केज का मतलब पिंजरा होता है, यहां पर उसको वर्ब बनाया गया है अनकेज्ड। यहां पर अनकेज्ड, सॉरी, यहां पर एडजेक्टिव है अनकेज्ड। ये सारे के सारे आजाद पक्षी हैं। अनकेज्ड दे कम एंड गो, ये सारे पक्षी मेरे पास आते हैं और चले जाते हैं। यहां पक्षी स्वतंत्र रूप से कवि के पास आ सकते हैं और कवि से वापस जा सकते हैं। अनकेज्ड दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट, और ये किसके लिए आते हैं? मेरी प्रसन्नता के लिए आते हैं। आप किसी को खुश रखेंगे, किसी को आजाद रखेंगे,
तो वो आपकी खुशी के लिए आपके पास आएगा। कई सारे हमें ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि हम अगर पक्षियों से फ्रेंडली होते हैं, अपने बर्ड्स के साथ, अपने एनिमल्स के साथ फ्रेंडली होते हैं, तो वो भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। अब आगे, ये लास्ट स्टेंजा है पोएम का। यहाँ पर जब कवि एक लड़के के रूप में जो ये बात आपको बता रहा है, यहाँ पे वर्ड्स जरूर एक लड़के के हैं, लेकिन भावनाएं कवि की है। तो कवि क्या बोलता है, जब वो पक्षियों को आजाद करता है तो उसको किस तरह की अनुभूति होती है, देखते हैं। एंड सो सनवार्ड वे I soar on eagle's wings, and in the heart all day the blue-tit sings. कवि कहता है कि जब मैं इन पक्षियों को आजाद करता हूं तो ये खुशी इतनी जबरदस्त होती है कि कवि अपने आपे से बाहर हो जाता है। वो बोलता है, मुझे हर प्रकार की अनुभूति होती है, मुझे ऐसा लगता है। एंड सो सनवार्ड वे, सनवार्ड का मतलब होता है सूरज की ओर, सूर्य की ओर। आई सोर, सोर से तात्पर्य है उड़ता हूं। यहां पर सही मायने में तो ईगल ही उड़ रहा है और सूर्य की ओर उड़ता है, आसमान की ऊंचाइयों पर, बुलंदियों को छूता है। लेकिन कवि ये बोलता है कि जब मैं इन पक्षियों को आजाद करता हूं तो मुझे ऐसी अनुभूति होती है कि मानो मैं स्वयं, मैं खुद आसमान की ओर, सूर्य की ओर उड़ता हूं। वे का मतलब ओर, रास्ता। आई सोर ऑन ईगल्स विंग एंड इन द हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स। और मेरे हृदय में हमेशा ब्लू टिट गाती रहती है। जो रामगंगरा पक्षी है उसका मधुर गीत मेरे हृदय में गूंजता रहता है, क्योंकि मैं इन पक्षियों को आजाद रखता हूं। और ये पक्षी, चाहे वो ईगल है, वो मुझे सूरज की ओर यात्रा कराता है, मैं सूरज की ऊंचाइयों को नापता हूँ। वहीं दूसरी ओर ब्लू टिट जो एक सुंदर गीत गाने वाली बर्ड है, उसका जो मीठा गीत है वो मेरे हृदय में गूंजता रहता है। तो यहाँ कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि हम न केवल अपने आसपास के जानवरों को, पक्षियों को आज़ाद रखें, बल्कि हमारा ये प्रण होना चाहिए कि हमारे सानिध्य में आने वाले जो भी जीव हैं उनको हम मुक्त रखें, उनको हम आज़ादी का स्वाद चखाएं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कविता पसंद आई होगी और इसके मायने, इसके जो अर्थ हैं वो हम जरूर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।